नमस्कार। आप सभी को देव दीपावली की, देव उठनी 11 की और छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसे देव उठनी 11 कहता है तो कोई छोटी दीपावली। आज हम बचपन से सुनते आए हैं कि देवता निद्रा से जागते हैं, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए आज हम पूजन करते हैं, उनका पाठ करते हैं। और हर घर में आज छोटी दीपावली के दिन अलग अलग तरह से पूजन किया जाता है, भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो आज मार्गदर्शन के लिए, हमें ये बताने के लिए कि किस तरह से पूजन करना चाहिए, आज हमारे बीच में है भागवत आचार्य सुधांशु महाराज जी। महाराज, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहला प्रश्न महाराज जी यही आता है हर किसी के मन में, मैं भी वही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज के दिन हम कहते हैं कि देव उठनी 11 यानी कि देवता आज जागते हैं, तो ये क्या कथा है, इसका नाम इस तरह से कैसे पड़ा? देखिए, हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जी। लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु जागृत हुए थे जी। इस दिन जागे थे। पहली बात तो ये कि देवता कभी सोते नहीं है जी। इसके पीछे एक कथा आती है। वह कथा मैं आप सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब राजा बलि ने इंद्र के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, संपूर्ण राष्ट्र पर अपना अधिकार जमा लिया, इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लिया, तो सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि भगवान, राजा बलि ने हमसे हमारा इंद्रासन छुड़ा लिया है, आप कृपा कीजिए, उससे युद्ध करके हमें हमारा इंद्रासन पुनः हमें प्रदान कर दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, चूंकि यह राजा बलि जो है यह प्रहलाद का पोता है और मैंने प्रहलाद से वचन दिया था कि मैं तुम्हारे कुल में पैदा होने वाले किसी का भी वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता। जब सभी देवताओं ने बार बार भगवान विष्णु से विनती की तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मार नहीं सकता तो क्या हुआ, मांग तो सकता हूँ। जी बिल्कुल। इसलिए भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ में जाकर वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया और छोटे से भगवान बनकर, वामन भगवान बनकर राजा बलि जो अपना यज्ञ संपन्न कर रहा था वहां पर याचक के रूप में भगवान वामन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने याचना के रूप में 3 पग धरती राजा बलि से मांगी। जब राजा बलि ने सहर्ष 3 पग धरती दान करने के लिए वचन दे दिया, भगवान ने कहा कि आप संकल्प कीजिए। जब संकल्प किया राजा बलि ने तो वामन भगवान ने अपना रूप विशाल किया और 1 पग धरती में ऊपर के जितने भी 7 लोग हैं उन सभी को अपने पास ले लिया, नाप लिया। दूसरे पग में नीचे के सारे लोग नाप लिए और जब तीसरे पग रखने की बारी आई तो भगवान ने कहा कि भैया मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहने लगा कि मेरे पास अब मेरा शरीर ही बचा हुआ है, आप इसके ऊपर अपना पग रख दीजिए। तो भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा वामन बलि के सिर पर रखा। बलि पाताल में पहुंचा, भगवान उसके ऊपर बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि राजा बलि, मैं तेरी दानशीलता से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाता हूँ, और कुछ मुझसे मांगना चाहता है तो मांग ले। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप देना ही चाहे तो ऐसा वर दीजिए कि जब भी मैं मेरे घर से बाहर निकलूं मुझे आपके दर्शन हो और तब भी मैं घर में प्रवेश करूं तब मुझे आपके दर्शन हो। तो भगवान ने कहा ये कार्य तो एक द्वार पर खड़ा रहने वाला द्वारपाल ही कर सकता है। उन्होंने कहा हाँ प्रभु, मैं आपको द्वारपाल बनाना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु द्वारपाल बनकर वहाँ रहने लगे। समय आने पर जब लक्ष्मी माता बलि के पास गई और हाथ पर रक्षाबंधन का धागा बांधा और भगवान विष्णु को वापस प्राप्त किया, तो भगवान विष्णु ने वचन दिया था राजा बलि से कि मैं वर्ष में 4 माह के लिए तुम्हारा यह कार्य संपादन करने के लिए तुम्हारे राज्य में आऊंगा। उसी वचन को निर्धारित करने के लिए भगवान विष्णु वर्ष में 4 माह के लिए पाताल लोक की सारी व्यवस्थाओं को, सारी मैनेजमेंट को देखने के लिए जाते हैं और आज के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुनः अपने वैकुंठ धाम में पधारते हैं। अच्छा, जैसे हाँ, माफ कीजिएगा, प्रश्न लेकिन आ रहा है कि इसीलिए इसे कहा जाता है कि अब निद्रा में चले गए, यानी कि अब वो वैकुंठ का काम नहीं देखते हैं और पाताल लोक में चले जाते हैं। जैसे हम साधारण लोग दीपावली मनाते हैं तो हमारा मानना होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे रावण का वध करके, तो हम सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित किया था, आतिशबाजी की थी, इसे हम दीपावली कहते हैं।
वैसे ही जब भगवान पाताल लोक से वैकुंठ में गए तो वैकुंठ वासियों ने, देवताओं ने दीप प्रज्वलित करके, आतिशबाजी करके, नृत्य गीत आदि करके भगवान का स्वागत सम्मान किया था। इसी कारण यह देव दीपावली मनाई जाती है। अच्छा, इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। जी जी महाराज जी, अब एक प्रश्न यहाँ पर यह रहता है कि हर व्यक्ति जो मन से पूजन करना चाहता है, तो ये प्रश्न रहता है कि पूजन किस विधि से करना चाहिए ताकि उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो और भगवान प्रसन्न रहे। देखिए, आज के दिन विशेष रूप से तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। जी, आज के दिन तुलसी विवाह का संपन्न करके तुलसी जी के समीप दीप प्रज्वलित करना चाहिए, शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करना चाहिए। जी। जो व्यक्ति यह सभी कर्म करता है, तुलसी भगवान नारायण को अर्पण करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जी। अब यहाँ पर ये तो व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ, मुझे पूजन इस तरह से करना है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग मुहूर्त रहते हैं। जैसे हमने दीपावली की भी बात की थी, तो व्यक्ति दिन में भी पूजन करता है, कोई व्यापारी रहता है और रात को पूजन कर रहा है, मतलब सबके अलग अलग मुहूर्त बटे हुए रहते हैं। तो ये प्रश्न हर भक्त के मन में आता है कि क्या छोटी दीपावली के दिन हमें किस समय पूजन करना चाहिए भगवान का? विशेषकर छोटी दीपावली के दिन, देव प्रबोधनी एकादशी के दिन सायंकाल के समय भगवान विष्णु का और तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। इस वर्ष चौगड़िया अनुसार शाम को 7:20 से मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, जो अर्धरात्रि 12:10 तक रहेगा। इस बीच में अपने अनुसार व्यक्ति भगवान का पूजन कर सकता है। विधि अनुसार भगवान का पूजन करें, तुलसी जी का अर्पण करें भगवान विष्णु को, नृत्य गीत आदि का आचरण करें, गन्ने के वृक्ष, फल आदि का पूजन करें। इस प्रकार का पूजन करने से, नारायण को लक्ष्मी जी के साथ समर्पित करने से व्यक्ति को धन धान्य की वृद्धि होती है, विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परमात्मा की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। जी, मतलब शाम की 7:20 से रात के 12:10 तक पूरा मुहूर्त है, जिस व्यक्ति को जब भी इच्छा रहे उसमें पूजन कर सकता है। जी महाराज जी, यहाँ पर ये जो हम ये तो समझ में व्यक्ति को आता है कि हाँ, हमें इस तरह से पूजन करना है और इस समय पर पूजन करना है, छोटी दीपावली भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस त्योहार को, जैसे एकादशी अपने आप में एक बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है सनातन धर्म में, तो इसे इतना बड़ा माना जाता है और इसे सबसे बड़ी एकादशी के रूप में उत्सव में मनाया जाता है। तो जो व्यक्ति इसे और पूर्ण बनाना चाहता है तो कोई व्रत भी रखता है। कोई अलग अलग पूजन, विष्णु भगवान के पूजन करने के लिए व्रत रख के उन्हें भोग भी लगाता है। तो विष्णु भगवान का किस तरह से आज व्रत करना चाहिए, और पूजन करना चाहता है तो विष्णु भगवान का किस तरह से और व्रत रखकर पूजन कर सकता है? देखिए, आज के दिन समुद्र में से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, और आज ही के दिन लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान के गले में वरमाला डाली थी। आज से हमारे भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण हुए थे जी, और आज ही से विवाह के शुभ मुहूर्त आदि जितने भी मुहूर्त हैं आज ही से प्रारंभ होते हैं जी। आज के दिन प्रातः काल उठकर व्यक्ति भगवान स्नान ध्यान करने के पश्चात भगवान श्री गजानन जी का पूजन करें जी। भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पंचामृत से अभिषेक करावें जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करें। निराहार रहकर केवल तुलसी दल ग्रहण करके यह व्रत करें। पूरा दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। सायंकाल के समय गणेश पूजन करके तुलसी जी का पूजन करें। भगवान शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करें। तुलसी जी को हल्दी आदि समर्पित करके, सुहाग के सामग्री आदि समर्पित करके लक्ष्मी को और तुलसी जी को भगवान विष्णु जी को अर्पण करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करें, रात्रि जागरण करें और भगवान विष्णु के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। जो व्यक्ति इस प्रकार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नामों का अधिक से अधिक जाप करता है, तुलसी जी को, भगवान शालिग्राम को समर्पित करता है और भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करता है, वह व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद उसके ऊपर सदैव बना रहता है और उसकी बुद्धि सदैव जड़ता का नाश करती हुई अपने पथ पर अग्रसर होती है। जी पुजारी जी, अब यहाँ पर मैं आखिरी बात आपसे यही पूछना चाहूँगा, कहलवाना चाहूँगा कि कुछ भी संदेश जो आज इस विशेष तिथि पर आप खबर 100 के दर्शकों को देना चाहते हैं। जी, आज देव प्रबोधनी एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करें जी। जिन बालक बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है
वह आज के दिन जब भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह हो रहा हो, हमारे आसपास जहाँ भी संपन्न हो रहा हो वहाँ पर जाएं। जो हल्दी भगवान विष्णु और तुलसी जी को लगाई जाती है, उस हल्दी को लेकर यदि वह बालक या बालिका जो विवाह के इच्छुक है, वह उस हल्दी को अगर अपने हाथों में लगाता है और भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि मेरा विवाह शीघ्र कर दें, भगवान उसकी इस प्रार्थना को अवश्य श्रवण करते हैं और शीघ्रातिशीघ्र उसका विवाह संपन्न हो जाता है। कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के लिए भी पूजन किया जाता है इस दिन, तो वो क्या अलग तरह का पूजन होता है या फिर इसी पूजन में चीज सम्मिलित रहती है? हाँ, सनातन धर्म में या सनातन धर्म की बात न करें, संभवतः हर व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है। स्कंद पुराण के कार्तिक मास के महत्व में यह बात लिखी हुई है कि आज से अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भीष्म पंचक के नाम से एक मुहूर्त होता है जी। भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी को यह वचन दिया था, क्योंकि तुम निसंतान होकर तुम्हारी मृत्यु हुई है और तुमने अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए मैं तुझमें आशीर्वाद देता हूँ कि इन 5 दिवसों में जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से उपवास करेगा, भगवान का भजन करेगा, उनका स्मरण करेगा, उनके पितृ दोष आदि जितने भी दोष है वो नष्ट हो जाएंगे और उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। स्कंद पुराण अनुसार व्यक्ति भीष्म पंचक के 5 दिवसों में व्रत करें, विधि अनुसार उसका अनुष्ठान करें और पूर्णिमा के दिन उस व्रत का उद्यापन करने से 1 वर्ष के भीतर ही आपके यहाँ संतान की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो सकती है। जी बिल्कुल। और मुहूर्त अगर आप एक बार और जानना चाहें तो शाम की 7:20 से मध्य रात्रि 12:10 तक मुहूर्त शुभ है जी। तो हमसे जानकारी साझा करने के लिए, पथ प्रदर्शित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी, हमने कथा भी जानी महाराज से कि किस तरह से एकादशी की कथा है। हमने पुजारी जी से ये भी समझा कि किस तरह से पूजन करना चाहिए और कब पूजन करना चाहिए, ये भी हमसे मार्ग प्रशस्तित किया हमारा, और हमें किस तरह से एकादशी आज मनानी चाहिए ये भी जाना। तो अभी के लिए केवल इतना ही। आप लगातार जुड़े खबर 100 के साथ और आपको एक और बार इस देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।